तो चलिए शुरू करते हैं बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल अकाउंट्स के साथ। मटेरियल अकाउंट इसके अंदर एक चैप्टर है। आज हम सीखेंगे कि मटेरियल अकाउंट के अंदर क्या क्या थ्योरी पोर्शन है, प्लस उसके अंदर किस टाइप के मटेरियल्स हैं एंड कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जितने भी फार्मूलाज मटेरियल अकाउंट में दिए हुए हैं वो सारे फार्मूलाज आज हम सीखेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज़ें समझनी है और फॉर्मूलाज को खास बहुत अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल मटेरियल दैट बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कोई भी डायरेक्ट मटेरियल होता है जो एक प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम चीज़ बेस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं मटेरियल। द कॉस्ट ऑफ विच आर डायरेक्टली चार्ज्ड एज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है और वो सारे कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट लेते हैं। तो मटेरियल एक वैसा कॉस्ट है जिसको हम प्राइम कॉस्ट में लेते हैं। दिस डेफिनेशन ब्रिंग आउट द फॉलोइंग फीचर्स। तो कौन से फीचर्स दिखा रहा है ये डेफिनेशन? तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इट कैन बी सेपरेटली मेजर एंड कॉस्टेड, जिसको हम सेपरेटली मेजर भी कर सकते हैं, और ये लास्ट में बन जाता है पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ मटेरियल और ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूज ऑफ मटेरियल के बेसिस पे या तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा या तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। डायरेक्ट मटेरियल, सपोज अगर हम अमूल का दूध पैकेजिंग का हमारा काम है, तो अगर उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल हमारा होगा मिल्क, कि हम दूध लेकर आ रहे हैं, और इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो कैरेट जिसके अंदर अमूल के पैकेट्स रखे जाते हैं, तो वो आ जाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल्स में। या तो दूध को फिल्टर करने के लिए जो भी चीज़ें डाली गई हैं वो सारी चीज़ें इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, जो कि डायरेक्टली नहीं डाली है। तो जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ये दो तरह के बाइफर्केशंस हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कितने सारे अलग अलग टाइप्स हैं मटेरियल के। तो पहला है रॉ मटेरियल, जो बेसिक मटेरियल होता है वो कंपोनेंट पार्ट्स, यानी कुछ छोटे मोटे पार्ट्स जैसे कि स्क्रूज, नट बोल्ट्स, ये सारे बेसिक पार्ट्स। फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल सपोज कॉटन है, कॉटन से हमने उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया और उसे एक क्लोथ बना दिया, तो वो सेमी फिनिश्ड आ जाएगा। क्लोथ को हमने फिर शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हो गया हमारा फिनिश स्टॉक्स। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्क्रैप यानी वेस्टेज, वर्क इन प्रोग्रेस, डिफेक्टिव वर्क, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर से डिवीजन हो गए हैं जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ मटेरियल है वो। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलाज को बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है। किस तरह से हम स्टॉक लेवल्स को देखेंगे, तो सबसे पहला है हमारा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक रख सकते हैं अपने पास। तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जितना ऑर्डर कर सकते हैं उसमें से ही हम माइनस करेंगे सबसे पहले कि हमारी ऑर्डरिंग कैपेसिटी कितनी है। सबसे पहले सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्डरिंग कैपेसिटी कितनी है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लेवल्स जो है वो ऑर्डरिंग लेवल पे ही डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि हम मिनिमम कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं वो बाद में पता चलेगा जब हमें पता होगा कि हम ऑर्डर कितना कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑर्डरिंग लेवल। इसमें से हम अगर मिनिमम माइनस करते हैं मिनिमम डिलीवरी पीरियड का, यानी मिनिमम कंजम्पशन जितने भी यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड, यानी ये इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा उसे हम ऑर्डरिंग लेवल में से माइनस करेंगे, एंड जो हम ऑर्डरिंग क्वांटिटी है हमारी वो उसमें प्लस करेंगे, तो हमें मिलेगा हमारा मैक्सिमम लेवल, यानी सबसे ज़्यादा हम कितना स्टॉक रख सकते हैं।
ऑर्डरिंग लेवल में से हमने जितना हम यूज़ कर सकते हैं वो हमने निकाल दिया, वो बच गया और हम दूसरा ऑर्डर कर रहे हैं। इन सबको मिला के बनेगा हमारा मैक्सिमम लेवल। इसके बाद मिनिमम, मिनिमम कितना रख सकते हैं हम, तो सबसे कम से कम इतना होना ही चाहिए, वो है एक ऑर्डरिंग लेवल। जब हम ऑर्डर करते हैं तो जितना आता है उसमें से हम एवरेजली जितना कंज्यूम हो जा रहा है उतना माइनस करने के बाद एवरेज इतना निकल जा रहा है। सपोज हम मंगवा तो 1000 सकते हैं पर उसमें से ऑन एन एवरेज 800 तो सेल हो ही जा रहे हैं, तो 200 का जो है वो मिनिमम हमारे पास होना ही चाहिए। ये आ गया एवरेज कंजम्पशन हमारा कितना है, और एवरेज डिलीवरी पीरियड यानी कितने टाइम में हम डिलीवर करते हैं, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हमारा मिनिमम लेवल। एवरेज लेवल होता है किसी भी इन दोनों के बीच का एवरेज, यानी मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑर्डरिंग क्वांटिटी। या तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं इसके, आप कोई भी ले सकते हैं। फिर है ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल अब ये आया, तो अब ऑर्डरिंग लेवल की फॉर्मूला क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिलीवरी टाइम में वो आ जाएगा, लेट से लेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल के बाद होता है हमारा डेंजर लेवल। डेंजर लेवल यानी इससे कम अगर स्टॉक जा रहा है तो हमें इमरजेंसी में परचेस करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास जब सेल्स के लिए जब हमारे पास ऑर्डर आएगा हमारे पास स्टॉक नहीं होगा। तो ये होता है डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल जब हमारा कंजम्पशन एवरेज से बहुत कम चला जाता है तो वो हो जाएगा डेंजर। मिनिमम एवरेज तो होना ही चाहिए हमारे पास एवरेज के बाद, तो एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, यानी एवरेज कंजम्पशन हमारे पास कितना है उसमें उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना लगेगा, तो हमें मिलेगा हमारा डेंजर लेवल। फिर है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक यानी हम कुछ स्टॉक सेफ्टी में रखेंगे, उसकी फॉर्मूला आ जाएगी मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। इसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये बहुत जगह पर पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये एक नहीं आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा हमारा √2 A O डिवाइड बाय C। ये इसकी फॉर्मूला होती है 2 A, हम सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, 2AO डिवाइड बाय C, ये रहेगा हमारा अंडर रूट में। तो ये इस तरह से इसकी फॉर्मूला आती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन, हमारा एनुअली कंजम्पशन कितना है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर, यानी 1 ईयर का कैरिंग कॉस्ट उसके अंदर आपको डायरेक्टली दिया होगा कैरिंग कॉस्ट, वो कैरिंग कॉस्ट नीचे आ जाएगा। ये पूरा हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर हम मटेरियल कंज्यूम्ड किस तरह से पता चलेगा हमने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टॉक ऑलरेडी होगा, उसमें हमने जितना परचेज किया होगा और हाँ भाई हमारे पास जितना बचा हुआ है, तो बीच में क्या बचा होगा, बीच में हमें क्या मिलेगा, मटेरियल कंज्यूम, यानी हमने कितना यूज़ कर लिया। सेम अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस मटेरियल कंज्यूम, तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये पूरी फॉर्मूला याद रखने से इसके अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग कुछ भी मिल जाएगा, बस कोई भी 3 की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूलाज को याद रखना है, कभी कभी ये फॉर्मूलाज में कुछ और वैल्यू दी होती है, आपको कुछ और पूछ लेंगे, तो बहुत ही डिटेल में इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। मटेरियल टर्नओवर इन डेज, यानी मटेरियल टर्नओवर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो डेज ड्यूरिंग द पीरियड एंड मटेरियल टर्नओवर रेशियो, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मटेरियल टर्नओवर इन डेज। सो ये थे सारे फॉर्मूलाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर।
ये सारे फॉर्मूलाज को आपको मैं सजेस्ट करूँगी 5 टाइम्स लिख लीजिए, 2 टाइम्स देखकर, बाकी के 3 टाइम्स बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, अगर एक बार आपको ये फॉर्मूलाज याद हो गए तो इस पूरे चैप्टर में इन फॉर्मूलाज के ऊपर से ही क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। बस आपको इन फॉर्मूलाज को बहुत ही ध्यान से याद रखना है। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर वहाँ पर बता सकते हैं, या तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप हमारे साथ हमारे पर्सनल एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं, हमारे पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको ये वीडियो अच्छे से वापस से देख लेना है एंड ये फॉर्मूलाज को मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।